68 बीपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस में क्या चेंजेस आया हुआ है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में हम लोग 67 बीपीएससी में क्या इंपॉर्टेंट नोटिस आया गया है और वो पे क्या यूज कर सकते हैं एग्जाम में, मेंस में, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे जानेंगे कि इंपॉर्टेंस आपका सेक्शनल कट ऑफ क्या मिलने वाला है और मैं इन द एंड आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ कि इस एग्जाम में आप किस में फोकस करने से आप इस एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, बीपीएससी के थ्रू से एक नया अपडेट आ गया है जो आज का दिन आया हुआ है 3 जनवरी 2023 में, जहां पे यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर आप 68 के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे डेट 10 तारीख तक बढ़ गया है। साथ में अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पे आप लेट फीस पे करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि 68 में क्या चेंजेस आ गया है। 68 बीपीएससी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंस में यहाँ पे चेंजेस आया है, साथ में प्रीलिम्स में भी चेंजेस कर दिया गया है। आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे थे तब आपको वहां पे क्वेश्चंस पूछा गया था, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था 16 नंबर में, वहां पे आपको कोई भी 3 पॉइंट में 1 पॉइंट आपको चॉइस करना था। तो यहाँ पे यही चेंजेस है कि अब आपको 150 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 पॉइंट में नेगेटिव दिया गया है। जैसे अब बाकी एग्जाम्स के बारे में पता ही होगा कि आपका वहां पे 1/3 होता है, तो यही हमारा पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको यहाँ पे 1/4 है। साथ में आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेंड करना है, आप 150 का 150 अटेंड कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 कट जाएगा। साथ में अब मेंस में आपका क्या चेंजेस है, तो मेंस में जो है आपका जो सामान्य हिंदी का पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग पेपर है वो नॉर्मल है, जीएस 1 जो है वो भी आपका नॉर्मल है, 300 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का है। साथ में जीएस 2 का जो पेपर है यहाँ पे भी आपका वो 3 घंटे का रहेगा, 300 मार्क्स में रहेगा, नंबर नॉर्मल है। यहाँ पे चेंजेस हुआ है आपका एसे राइटिंग में और आपका ऑप्शनल पेपर में। तो एसे राइटिंग जो है वो 300 मार्क्स का है और 3 घंटे का पेपर है, तो यहाँ पे आपका जो एसे होगा वो थोड़ा आपको ज्यादा मिल जाएगा। जैसे आपको 1 तो ऐसे नहीं लिखना है, 2 ऐसे नहीं, मिनिमम आपको 3 या 4 ऐसे मिलने वाला है, जिसको आपको 300 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे आप टेंशन ना लो कि आपको वही ऐसे लिखना है, नहीं, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ऐसे दे दिया जाएगा। जैसे साइंस के ऊपर है, फिर आपका मैथ, जैसे आपका साइंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपका ऐसे पे आ सकता है, जिसको आप लिखकर अपना इलैबोरेट करके मार्क्स उठा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बात कर लेते हैं ऑप्शनल पेपर में, तो डोंट वरी, ऑप्शनल पेपर में इस बार आपका क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है और साथ में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आने वाला है। मतलब जैसे आप प्रीलिम्स दे रहे थे ना ऑब्जेक्टिव, उसी टाइप में आपका यहाँ पे ऑप्शनल पेपर आएगा। तो ऑप्शनल पेपर को आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 40% मतलब 100 में 40 उठा लो, और अगर आप ओबीसी एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हो या बिहार के रेजिमेंट में हो तो आपको यहाँ पे 36, 35 या 32 भी स्कोर करते हो तो आपका ऑप्शनल पेपर क्लियर हो जाएगा। साथ में आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जब ऑप्शनल पास कर जाते हैं तो फिर बाकी हमारा टारगेट या टॉपर हम कैसे कहलाएंगे, तो यहाँ पे आपका मार्क्स डिपेंड करेगा जीएस 1, जीएस 2 और एसे में। एसे में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप टॉपर हो सकते हो, उसी पे आपका सारा मार्क्स या सारा नंबर आपका यहाँ पे डिपेंड कर जाता है। अब आप सोच रहे हो कि इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, तो आज के इंपॉर्टेंट टिप्स ये है मेरे तरफ से कि अगर आप 140 या 145 क्वेश्चन अटेंड करते हो 150 में तो आप क्वालिफाई कर सकते हो बीपीएससी। क्योंकि अगर आप 145 अटेंड करते हो साथ में और उसमें अगर बाय चांस आपका 20 या 15 क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, मतलब अगर गलत हो जाता है, तो आपका वहां में से कम मार्क्स आपका कटेगा, बट आप जो बीपीएससी का जो ट्रेंड अभी कट ऑफ चल रहा है उसको स्कोर कर सकते हो। एज आपको पता है कि लास्ट कुछ बीपीएससी में आपका अराउंड 90, 96, 100 आपका कट ऑफ चल रहा था, फिर इधर आपका 66, 67 में आपका कट ऑफ 100 प्लस हो गया। तो डोंट वरी, इस बार आपका कट ऑफ तो बढ़ेगा नहीं, बट आपका यहाँ पे एस्टिमेट कट ऑफ आपका 110 या 110 के अंदर या 120 के अंदर ही आपका कट ऑफ रहेगा।
तो अगर आप 140 अटेन करते हो तो आप आराम से इस कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। 67 बीपीएससी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 67 अगर कॉम्पिटिटिव जो आपका मेंस पेपर है, यहाँ पे अगर आप गणित लिए हो या साइंस है या फिर कोई भी आपका कोई गणित सेक्शन का सब्जेक्ट है या अकाउंटेंसी है, तो आप यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर नॉर्मल कैलकुलेटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।